So today's class is all about the conjugate of the properties of arguments and the properties of modulus of a complex number, and then conjugate is distributive everywhere. Everywhere मतलब of z1 minus argument of z2 plus minus 2 n z2. ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये होमवर्क है आपका. टेस्ट योर प्रोग्रेस. और पढ़ाई के बीच में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी जरूरी भी हम लोग करते हैं. मतलब मुझे थोड़ा बहुत भी सुनते रहेगा. अगली क्लास में एक पोएट्री सुनाएंगे. या थैंक यू. हैव अ गुड टाइम. ओके. हेलो एवरीवन. हेलो. Today's class is all about the conjugate of complex numbers, and then properties of arguments and the properties of modulus of a complex number, and then some questions we will discuss. Okay, so first let me discuss about the conjugate of a complex number. Okay, yes, conjugate is nothing but the mirror image of a complex number with respect to x-axis. What does it mean? It means the middle point of a complex number and its conjugate in the argand plane or complex plane will lie on x-axis. Okay, yes, so let me show it, the mirror image. So conjugate of a complex number is the mirror image with respect to x-axis, or it's nothing but the real axis. Okay. Now इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? लाइक z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आई बी. वी नो दैट वी कैन कन्वर्ट इट लाइक a कॉमा b इन पॉइंट फॉर्म. नाउ प्लॉट इट इन अर्गेंट प्लेन. अर्गेंट प्लेन कुछ नहीं है, जिस प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लॉट करते हैं, जहाँ पे x एक्सिस को हम रियल एक्सिस मानते हैं और y एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस मानते हैं, उसी को अर्गेंट प्लेन बोलते हैं, नथिंग एल्स. उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोला जाता है. ओके, सो लेट्स डिस्कस. सो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस. दिस इज रियल एक्सिस and this is imaginary axis. Okay, now z a comma b, the first quadrant, a comma b, and its conjugate will lie on this a comma minus b. Okay, और इन दोनों का जो मिडिल पॉइंट है वो x एक्सिस पर लाई करेगा, a comma 0. 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करके देखो. a प्लस a 2a by 2 is equal to a, comma b minus b by 2 is equal to 0. एक मान. Okay, this is z and this is z dash. Okay, it's denoted by z bar, z complement और z dash. Okay, conjugate ऐसे डिनोट करते हैं. Now अगर कोई पॉइंट यहीं पे लाई करें, that is माइनस एक्स कॉमा वाई लाइक दिस, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसको मान लेते हैं कि z1. इसका इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? जस्ट इसके ऊपर विथ एक्स एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग इसका जो मिरर इमेज होगा, दैट इज माइनस एक्स कॉमा, ये माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, माइनस एक्स कॉमा वाई. ओके, yeah, this is z1 bar भी बोल सकते हैं, z dash, कुछ भी. Okay, now we will discuss about the properties of complex number. first है कि जब हम किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं इसका जो कॉन्जुगेट है वो ये वाला पॉइंट है, इन द सेम वे इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो यही पॉइंट होगा. ओके, तो डबल कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो प्रॉपर्टीज लिखते हैं आप. प्रॉपर्टीज, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, डबल कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर
is the complex number itself. How? इसका कॉन्जुगेट इस पॉइंट है, उसके बाद एक और बार जब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो यही पॉइंट में आएंगे, तो the complex number itself it's written. That's why the double conjugate of a complex number is the complex number itself. Okay. Now second is conjugate is distributive everywhere. Everywhere मतलब it means over addition, multiplication, subtraction, division, it's distributive everywhere. How? Like z1 plus minus z2 bar is equal to z1 bar plus z2 bar. ये प्लस माइनस सॉरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में इन द सेम वे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन ऑल्सो, लाइक z1 z2 bar is equal to z1 bar into z2 bar. यही से एक चीज हम लोग और कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे z1 सॉरी z to the power n होल बार इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सपैंड करें तो दैट इज z इंटू डॉट 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 n टाइम्स, राइट? होल बार and then it will distribute over this and dot dot dot. So we will find z bar to the power n. एक important property कभी कभी हम लोग किसी क्वेश्चन पे हम लोग किसी क्वेश्चन पे यूज करेंगे इसको. ओके, इन द सेम वे डिविजन पे भी ऐसे ही होगा, z1 by z2 whole bar is equal to z1 bar by z2 bar. Okay, yes, this is okay. और इसका थर्ड प्रॉपर्टी जो है, अगर अल्फा एक नंबर है देन उसका कॉन्जुगेट अल्फा ही मिलेगा इफ अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर. ओके, हम लोग कॉन्जुगेट निकालते हैं कैसे एक्चुअली. सो z इज इक्वल, z वाज a प्लस ib, z बार वाज a minus ib. Yeah, right? Here is also z1 was minus x minus iy and z1 bar was minus x plus iy. It is simply the multiplication of minus 1 with the imaginary coordinate, like minus iy minus 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस iy plus ib multiplication with minus 1 is equal to minus ib. So it's same. Okay, our fourth property. Our fourth property is if z is equal to z bar, मतलब जब भी ऐसे कुछ चीज, जैसे क्वेश्चन में भी अगर दिया जाएगा कि z के फॉर्मेट में, z बार के फॉर्मेट में, मॉडुलस के फॉर्मेट में कुछ भी अगर दिमाग में नहीं आ रहा है तो यू जस्ट पुट z इज इक्वल टू a प्लस ib और z इज इक्वल टू x प्लस iy. तो सिंपली पुट हेयर z इज इक्वल टू a प्लस ib इज इक्वल टू, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस ib एंड देन दिस कट जाएगा, a से b इक्वल टू 0. दैट इज z इज प्योरली रियल हेयर, मतलब z जो है x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, राइट? b0 मतलब z x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है. So argument of this complex number here, argument of z, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसका जो
आर्गुमेंट वो 0 होता है, और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस से ऊपर लाई करता है तो उसका आर्गुमेंट पाई होता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. सो आर्गुमेंट ऑफ दिस z विल बी 0 और pi. In the same way, fifth property is also like this. If z is equal to minus of z bar, if z is equal to minus of z bar, this will show in the same way. If you put z is equal to x plus iy, then z bar will be x minus iy. Minus of z bar is equal to minus x plus iy. From here you will get x. here हम लोग a plus i भी पुट कर रहे हैं, मान लेते हैं, तो a से हम लोग a equal to 0 a मिलेंगे. That means real part of that z is 0. That means z lies on this y axis, that's why a is 0. रियल पोर्शन है ही नहीं तो z इसी में लाई करेगा. तो आर्गुमेंट क्या होगा इसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं. तो जब किसी क्वेश्चन में अगर कंक्लूडिंग लाइन ऐसा है कि रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो हम डायरेक्टली इसको याद रखेंगे, ओके, प्रॉपर्टीज के तौर पे, ताकि क्वेश्चन में हम लोग ज़्यादा टाइम ना लगे. ओके, सो यहीं पे क्या होगा, यहीं पे आर्गुमेंट ऑफ z, argument of something which lies on y-axis is simply pi by 2 or minus pi by 2. pi by 2 कब होगा, जब z पॉजिटिव y-axis पे लाई करेगा, और minus pi by 2 कब होगा, जब z नेगेटिव y-axis पे लाई करेगा. ओके, दिस इज इट ऑल अबाउट conjugate. Okay, now we are going to discuss about the properties of arguments. Okay, properties of argument. Argument मतलब, argument means the angular distance of that complex number with respect to positive x-axis. Its principal value is it's a range that is minus pi open to plus pi closed. We have already discussed it. So now जस्ट प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, इट्स द प्रॉपर्टी सेम लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग. प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम. हाउ, देखते हैं. जैसे फर्स्ट, argument of z1 into z2 is equal to argument of z1 plus argument of z2 plus minus 2n pi. 2n pi ये क्या है, this is nothing but it's an adjusting factor. जब हमारा जो argument मिलेगा वो अगर प्रिंसिपल रेंज को क्रॉस कर जाता है, जैसे अगर माइनस पाई ओपन टू प्लस पाई क्लोज्ड इस रेंज से बाहर चले जाता है, देन वी विल यूज दिस एडजस्टिंग फैक्टर टू रिड्यूस इनटू प्रिंसिपल वैल्यू. ओके, सो दिस इज द सेकंड इज आर्गुमेंट ऑफ. दिखाएंगे इसको कैसे यूज करते हो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. Argument of z1 by z2 is equal to argument of z1 minus argument of z2 plus minus 2n pi, where n belongs to capital N. This capital N means the natural number set. Okay. Third, एक चीज, argument of z to the power n is equal to, इसको हम लोग नॉर्मली लिख देते हैं n into argument of z, n into argument of z. Now fourth point, you have to remember it because argument of
z बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z, एक्सेप्ट इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट z shouldn't lies negative x-axis, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, ये क्यों है? जैसे मान लेते हैं कि z पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ये है z पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो इसका जो आर्गुमेंट है दैट इज 0। सो हियर argument of z is equal to 0. So argument of z bar will be this point, यही z bar होगा क्योंकि x एक्सिस पे है, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो वही पॉइंट होगा उसका z bar. So argument of z bar also 0, minus into 0 is also 0. Okay, but अगर z यहाँ पे लाई करता है, z1 मान लेते हैं, तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ z1 is equal to pi, this is angular distance, right? This is pi, but argument of z1 bar will be equal to minus pi according to this rule. But हम लोग जानते हैं कि जो प्रिंसिपल रेंज है, रेंज क्या दिया है? माइनस पाई ओपन टू प्लस पाई क्लोज्ड। एग्जैक्टली पाई इज नेग्लेक्टेड हियर। क्यों? क्योंकि इस Z1 इसका दो एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट निकल रहे हैं, एक पाई एक माइनस पाई, तो सेम पॉइंट का दो आर्गुमेंट नहीं हो सकता। प्रिंसिपल रेंज ऑफ आर्गुमेंट ये निकाला इसलिए था ताकि ये जो डुअलिटी है इसको नेग्लेक्ट कर सके। तो जस्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस में लाई करता हुआ किसी भी पॉइंट का अगर आर्गुमेंट निकालेंगे तो वो सेम पॉइंट होगा, और सेम पॉइंट का एक दूसरा आर्गुमेंट हो रहा है, इसीलिए हम लोग माइनस पाई वाला पॉइंट, एग्जैक्टली माइनस पाई इज नेग्लेक्टेड। ओके, सो इसको याद रखना है कि आर्गुमेंट ऑफ z बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्गुमेंट z, ओनली एक्सेप्शन इज z शुडंट लाई ऑन एक्स एक्सिस। उसके अलावा z कहीं पे भी लाई करेगा तो वो वाला जो प्रिंसिपल है दैट्स वैलिड। ओके, नाउ कुछ प्रिंसिपल वैल्यू आपको याद रखनी है, जैसे आर्गुमेंट ऑफ 3, आर्गुमेंट ऑफ -5, आर्गुमेंट ऑफ 10, आर्गुमेंट ऑफ 50, दिस पॉइंट विल लाई ऑन एक्स एक्सिस, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ 3, मतलब 3 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यही पे लाई कर रहा होगा, -5 यही कहीं पे, 10 इसी एक्सिस में कहीं पे लाई कर रहा होगा, -50 इसी एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर लाइंग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो ऐसे पॉजिटिव वाला ले लेते हैं। हाँ, पॉजिटिव वाले मतलब इस साइड में लाई करता हुआ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो है 0। इन द सेम वे argument of -3, argument of -70 etc, argument of -100, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता हुआ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है दैट इज पाई। हम लोग प्रीवियसली किए हैं, फिर भी जस्ट इसको नोट करके लिखो है प्रिंसिपल वैल्यू कुछ चीज़ का। एंड इन द सेम वे अगर सिर्फ y एक्सिस के ऊपर लाई करें, लाइक आर्गुमेंट ऑफ 10i, वह रियल पार्ट इज 0, और आर्गुमेंट ऑफ 7i, और इस टाइप का, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर लाई करते हुआ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जो है वो π/2 होता है। दिस π/2। ओके, हाँ, सेम हुआ, ये पाई होता है, ये आर्गुमेंट लिखा है A R G,
ले, हो सकता है हैंड राइटिंग थोड़ा बहुत मिसमैच हो। जैसे -15i आर्गुमेंट ऑफ -500i एटसेट्रा आर्गुमेंट ऑफ -1000i, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता हुआ। आर्गुमेंट क्या है? वाई एक्सिस के अलोंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस द एंगुलर डिस्टेंस, ये -π/2 होता है। मतलब किसी पे लाई करते हुआ किसी भी पॉइंट का आर्गुमेंट -π/2 होता है। ओके, चार चीज आपको याद रखनी है। अब एक क्वेश्चंस और यू कैन से प्रॉब्लम्स, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे ये जो प्रॉपर्टीज हम लोग लिखे इसको कैसे यूज करना है। फर्स्ट मान लेते हैं आर्गुमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू π/4 एंड आर्गुमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू π/6, then find argument of z1 z2, find ये वो एक, दूसरा argument of z1 by z2, तीसरा argument of 3i z2, चौथा argument of z1 to the power 8 into 3z2. Okay, find these values from using these four principles. Okay, एक conjugate भी ले लेते हैं, ये वाला इसका z2 conjugate. So simply use the properties of this argument. Now first one, अगर solution देखें खुद करो आप मेरे साथ. Okay, so first we know argument of z1 into z2 is equal to z1 plus argument of z2. हम लोग पहले 2n नहीं लिखेंगे, बाद में जब अगर इस वैल्यू टोटल का वैल्यू अगर प्रिंसिपल रेंज से बाहर हो जाए तभी हम लोग वो 2n दैट इज ये वाला जो एडजस्टिंग फैक्टर है इसको हम लोग यूज करेंगे. ओके, यही पे भी लिख दो 2n where n belongs to capital N. Okay, now just simply put the values. Argument of z1 is equal to π/4. Argument of z2 is given π/6. 24 6 plus 4. 10π/24 is equal to 5π/12. This belongs to principal range, so that's why we will not use 2n. Okay, now second one आप लोग खुद ही कर लेंगे. π/4 minus π/6 होगा, just simply minus 2π/24 होगा, I guess minus π/12 होगा. तो second one is खुद से करना है. second वाला थर्ड वाला हम लोग करते हैं. ये थर्ड वाला क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ 3i z2 बार 3i z2 बार. ओके, यस, सिंपली फॉर्मूला यूज करो. आर्गुमेंट ऑफ पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? 3i है, तो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2. तो आर्गुमेंट ऑफ z1 z2, तो z1 क्या है? 3i, तो आर्गुमेंट ऑफ 3i प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 बार. अब आर्गुमेंट ऑफ 3i इसका जो वैल्यू है सिंपल लाइक दिस. आर्गुमेंट ऑफ 3i इज
π/2, तो इसको हम सिंपली π/2 लिख देंगे, प्लस आर्गुमेंट ऑफ z बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। यहाँ पे दिया है कि आर्गुमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू π/6, इट मीन्स it's lies somewhere between this first quadrant, that's why π/6, it means z is not in minus x axis। so हम लोग जस्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वही यूज करते हैं। so माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z2 शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, ओके सो इसको यहीं पे कर देते हैं। π/2 माइनस, अब आर्गुमेंट ऑफ z2 इज गिवन π/6, सो π/2 माइनस π/6 इज इक्वल टू, मतलब 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री π/3। ओके, दिस इज थर्ड वन। फोर्थ वन के लिए थोड़ा बोर्ड को, फोर्थ वन इज आर्गुमेंट ऑफ z1 टू द पावर 8 डॉट 3z2। इसको खुद से ट्राई करो थोड़ा बहुत, सिंपल फॉर्मूला लगाओ इसमें। ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और ये दूसरा आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2। तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, सॉरी ये भी लिख देता, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा 3 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है जो सिंपल रियल नंबर है, और z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको जस्ट हम लोग वो 3 लॉग का जो लॉग a b c वैसे ही है आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 z3, ऐसे इसको हम लोग, सो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z1 टू द पावर 8 प्लस आर्गुमेंट ऑफ 3, इसको एक साथ भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे आर्गुमेंट ऑफ 3z2। ओके, इसके बाद इसको अगर फिर से ये z1 और z2, तो आर्गुमेंट ऑफ 3 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, इसको बस एक ही बार में लिख रहे हैं हम, आर्गुमेंट ऑफ z2। क्लियर? यस, हाँ। इसको थर्ड फार्मूला, इसको थर्ड फार्मूला अगर यहाँ पे लगाएंगे देन वी विल फाइंड दैट 8 इंटू आर्गुमेंट ऑफ z1 और आर्गुमेंट ऑफ 3, दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन पॉजिटिव x axis, this will be 0, right? Yes. Second one, argument of z2, argument of z2 is given π/6, π/6, 8 into argument of z1 is π/4 plus π/6, 2 करेंगे, और 2 pi plus π/6, 12. Here it comes. We have this argument of a complex number. Total complex number ही है, उसी का जो argument है 2 pi plus π/6. It means हमारा जो principal range था वो क्या था, -π to +π. This was the principal range. Principal range से ये बाहर चला गया. That's why we will use that adjusting factor 2n phi. Adjusting factor 2n phi, प्लस माइनस, प्लस को ले या फिर माइनस को, अगर प्लस लेंगे तो 4 pi प्लस π/6 और भी ज्यादा होंगे, लेकिन अगर हम लोग -2 pi लेंगे then it will comes π/6 which lies between this -π to π/6. So यहीं पे जो एडजस्टिंग फैक्टर हम लोग यूज करेंगे that will be 2 pi -2 pi. यहाँ पे n क्या यूज हो रहा है, ये n यूज हो रहा है 1 और नेगेटिव वाला ले रहे हैं तो -π. So 2 pi plus
5/6 minus 2 pi is equal to 5/6। ये इसका आर्गुमेंट है। ओके, दिस इज हाउ वी यूज एडजस्टिंग फैक्टर। यही था आर्गुमेंट में, ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट क्या है सब हम लोग करेंगे आगे चल के क्वेश्चन प्रैक्टिस में। ओके, एक होमवर्क है आप लोगों का। लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस i एंड z1 इज इक्वल टू 1 प्लस i z बार बाई z bar into 1 minus z plus 1 by z simply, and then you have to find 12 by pi argument of z1। यहाँ पे क्या करना है, just put z is equal to 1 plus I here and z bar क्या होगा, z bar is equal to 1 minus I। just put these two in this equation। In this equation, you will find a complex number in the form of a plus ib. Then find the argument of that complex number। Okay, जैसे हमने स्टेप सीखे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड करने का, उसको फाइंड करना है एंड देन फाइनली यू हैव टू पुट इनटू दिस। उसके बाद आपको वैल्यू मिल जाएगा, कुछ एक वैल्यू मिलेगा। टेस्ट योर प्रोग्रेस हेयर। ओके, या बड़े बड़े टीचर को देखते हुए ये इनोवेशन है। आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। एक बार जब कंप्लीट होगा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, हिंट भी प्रोवाइड किया जाएंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस इज the distance of a complex number from the origin is the modulus। Okay, so properties of modulus, first property, mod of z is equivalent to mod of z bar is equivalent to mod of minus z is equal to mod of minus z bar। इन सारी चीज़ों का mod सेम होता है। ओके, लाइक a प्लस आई बी, इसका जो मॉड a प्लस आई बी का मॉड इज इक्वल टू a माइनस आई बी का मॉड इज इक्वल टू माइनस a माइनस आई बी इनका मॉड इक्वल टू माइनस a प्लस आई बी। इन सारे चीज़ों का मॉड सेम होता है क्योंकि रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस हो, फिर भी वो स्क्वायर करें इसलिए प्लस ही हो जाएंगे। ओके, सेम होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी वो यही है, इसको याद रखना है, ये डबल स्टार है, इसको याद रखना है कि z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वायर। इसको याद रखना है। इस चीज को हम लोग यूज करेंगे, यूज्ड टू रिमूव मॉड। मतलब कुछ क्वेश्चंस में हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे मॉड को रिमूव करने के लिए। ओके, लाइक हाउ, इसको आप देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 हो तो क्या होगा, देन z इंटू जेड बार इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज z बार इज इक्वल टू 1 बाई z और z इज इक्वल टू 1 बाई जेड बार। इसी चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, कई कई जगह पे वो कैसे यूज़ करेंगे वो आगे चल के क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे। नाउ एक आइडेंटिटी जो आपको याद रखनी है, इसको प्रॉपर्टीज के अंदर ही लिख लेते हैं। दैट इज मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। इसको जस्ट एक आइडेंटिटी की तरह
याद रखो, ये बड़े बड़े क्वेश्चन में शायद हम लोग इसको यूज करेंगे. ओके, सो दिस इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इज mod is distributive only over multiplication and division. सब्ट्रैक्शन और एडिशन में mod डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है. इसका मतलब क्या है, लिख लेते हैं पहले. mod is distributive only over multiplication and division, not addition or subtraction. Okay, like mod of a plus minus, mod of z1 plus minus z2 is not equal to mod of z1 plus mod of z2. Okay, it means distribution only over multiplication and division. So mod of z1 by z2 is equal to, यहीं पे mod डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ओके, mod of z1 by z2. सेकेंड जो है mod of z1 into z2 is equal to mod of z1 into z2. ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है. इससे जुड़ा हुआ एक और चीज़, एक और फार्मूला जो आगे चल के आएंगे, वो यही है कि जैसे z to the power n, mod of z to the power n is equal to, it means z into z into z, ऐसे n टाइम तक है. अब mod सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट इज mod of z, ऐसा करते करते n टाइम्स होंगे, is equal to, it means mod of z to the power n. यही चीज, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है. ये एक है और ये दूसरा वाला. दिस टू आर मोर इम्पोर्टेंट है. ओके, नाउ ओके, सो इसी फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे. फाइंड z, z is given, z is equal to 1 plus I to the power 5 into 3i into minus root 3 plus 2i by minus root 3 minus I to the power 12. इसी फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे. और यहाँ पे लिखा है कि फाइंड mod z. तो mod z क्या होगा, मैं बस हिंट दे रहा हूँ, करना आपकी कोई है. जैसे mod, it means mod यहाँ पे सब multiplied है, so mod will be distributive everywhere, right? Yes, so 1 plus I to the power 5 mod of 3i mod of minus root 3 plus 2i by mod of minus root 3 minus I to the power 12. ये करना है. अब दूसरा फार्मूला यूज करो, जैसे पावर वाला फार्मूला z to the power n is a mod of z to the power n. It means इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, mod of 1 plus I to the power 5. इसका जो वैल्यू होगा root 2 to the power 5 आएंगे. इसका भी सेम चीज, mod of minus root 3 minus I to the power 12 आएंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करके. ओके, तो ऐसे करके कुछ आएंगे, जो भी आएंगे वही है mod z, फाइंड mod z. उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 10 है. शायद पहले क्वेश्चन नंबर देना भूल गया होगा. फिर ये क्वेश्चन नंबर 10 है, यही से आगे हम लोग काउंट करेंगे. If mod of z1 is equal to 2, mod of z2 is equal to 3, and mod of z3 is equal to 4, and the whole mod of z1 plus z2 plus z3 is equal to 5, then find mod of 4z2 z3 plus 9z1 z3 plus 16 z1 z2 is equal to how much? Okay,
For this type of questions, you just need to use that one formula that was starred z mod of z square is equal to z into z बार. इसको हम लोग यूज करेंगे. और ये कैसे यूज करेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग यही करेंगे. ओके हाँ. सो पहला इसमें से अगर क्या निकलेगा, इसमें से निकलेगा z1 इंटू z1 बार इज इक्वल टू mod ऑफ z1 स्क्वायर, राइट. और mod ऑफ z1 की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. So z1 bar is equal to 4 by z1. In the same way, यहीं से z2 bar should be equal to 9 by z2 and z3 bar is equal to 16 by z3. Okay, now just put it there. Now z1 plus z2 plus z3, find z1 plus z2 plus z3 is equal to 5. Okay, so दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं using mod. Using or taking mod simply. Okay, so mod लेंगे. 5 का mod 5 ही होता है और इसका mod. Now z1 का जो वैल्यू है, ओके एक और जो फॉर्मूला है हम लोगों ने यूज किया था कि mod ऑफ z और mod ऑफ z बार दोनों का जो mod वैल्यू वो सेम होता है. ये फर्स्ट फॉर्मूला था. इसके साथ और भी हैं जैसे माइनस mod z माइनस mod z बार, इन चारों का वैल्यू सेम होता है. यही पे भी हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. कौन सा फॉर्मूला ना, z1 प्लस z2 प्लस z3 इसका मॉड वैल्यू और इसका बार का होल बार का मॉड वैल्यू सेम होगा. लाइक ये कहाँ से आ रहा है, यही से आ रहा है. जैसे z1 प्लस z2 प्लस z3 इसका मॉड वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू z1 प्लस z2 प्लस z3 होल बार का मॉड वैल्यू दोनों सेम है. ओके, यही फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं. यूज किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम लोग ये z2 बार z3 बार z1 बार इस चीज को यहाँ पे यूज कर पाए, इसीलिए. ओके, आई थिंक इट्स क्लियर. mod of 5 ही होता है. Now we know that bar is distributive everywhere, so mod of z1 bar plus z2 bar plus z3 bar is equal to 5. अब इसके बाद z1 की जगह हम लोग लिखेंगे 4 by z1, इसके जगह लिखेंगे 9 by z2, इसके जगह लिखेंगे 16 by z3. ओके, हाँ, दिस 3 things we should put here. Now इसके बाद जब हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट क्या आएंगे, वही 4 z2 z3 प्लस 9 z1 z3 प्लस 16 z1 z2 इसका होल मॉड बाय z1 z2 z3, इसका भी नीचे मॉड आएंगे. ओके, तो नीचे एक चीज मॉड आएगा ऐसे, ऊपर में तो सिंपली होल मॉड एक्चुअली बाय z1 z2 z3. मॉड डिस्ट्रीब्यूटिव होता है मल्टीप्लिकेशन में, सो यहीं पे भी मॉड आएंगे और ये भी मॉड आएगा. ऊपर में एक चीज हम आप लोगों को मिल जाएगा और नीचे में ये चीज. अब मॉड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी मॉड आएंगे. और मॉड ऑफ z1 दिया हुआ है, मॉड ऑफ z2 दिया हुआ है, सारे चीज पॉइंट यहाँ पे वैल्यू पुट करो इक्वल टू 5 करेंगे तो कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा. ओके, आई थिंक 120 आंसर है इसका. 120 आएगा इसका फाइंड आंसर, 120 आएंगे.
कैलकुलेट तुम्हें खुद करना है, समझदार हो, कैलकुलेट कर लोगे। एक अच्छा क्वेश्चन है कि ये 2021 मेंस में आए हैं जेई। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ mod z where z is a complex number and satisfies the inequality exp, that is e to the power exponential e exp first bracket open mod of z plus 3 first bracket close first bracket open mod of z minus 1 closed, now by mod of z plus 1 within first bracket into log e log 2 base e is greater than equal to log mod of 5 root 7 plus 9i base root 2। ओके, सो जो 5 root 7 plus 9i वहाँ पे मॉड दिया हुआ है। ओके, तो पहले उसका मॉड्यूलस वैल्यू निकालो। उसका मॉड्यूलस वैल्यू आएंगे 16, क्योंकि रूट ओवर 5 root 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 256, so that will be 16। now log of 16 by root 2, मतलब log 16 by log root 2 half log 2। this for यही पे log का फार्मूला यूज करोगे, करना पड़ेगा। हम लोगों को mod of z के वैल्यू निकालना है। ओके, सो लेट mod of z मान लेते हैं कि इसका वैल्यू जो है वो है अल्फा। ओके, मान लेते हैं। सो e to the power अल्फा प्लस 3 इंटू अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा प्लस 1। अल्फा मान लेने से थोड़ा बहुत आसान दिखता है, इसीलिए करना है। ओके, और यहाँ पे log of e2 is greater than is equal to log of, इसका मॉड निकालेंगे तो 16 आएगा बाय log of root 2। log का बेसिक जो चीज़ यूज़ करेंगे तो यही पे 2 to the power हाफ होगा। ओके, हाफ बाहर आएंगे, 2 to the power यहाँ पे 4 होगा, 4 बाहर आएगा, तो यहीं पे 8 आएगा टोटल। एक्चुअली इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 8 आएंगे। ओके, नाउ ये और ये सेम होता है, मतलब log e मतलब ln, राइट? हाँ, log e बेस मतलब यहाँ पे ln2। नाउ ये दोनों हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। log का जो फॉर्मूला है प्रॉपर्टीज वाइज, तो हम लोग इंटरचेंज करते हैं। 2 to the power अल्फा प्लस 3 इंटू अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा प्लस 1 इंटू ln e की वैल्यू 1 है। ओके, इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8, मतलब 2 क्यूब। तो 2 to the power डैश इंटू ln e की वैल्यू 1 है, तो इसको अगला लाइन में निकाल दिया जाएगा। 2 to the power अल्फा प्लस 3 इंटू अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा प्लस 1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 to the power 3। अब सोचो, अब जब दोनों का बेस सेम होता है तो पावर भी नॉर्मली दोनों में बढ़ जाए, मतलब फार्मूला वाइज अल्फा प्लस 3 इंटू अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा प्लस 1। इसका फार्मूला मुझे याद नहीं आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, पर हाँ ये ऐसा ही होता है। ओके, नाउ जस्ट 3 को इस साइड में आओ, लेके आओ, सिंपली -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कैलकुलेट करना है इसको कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों को फाइनली जो वैल्यू दिखेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि अल्फा माइनस 3 इंटू अल्फा प्लस 2 बाई अल्फा प्लस 1 is greater than equal to 0. Okay, now alpha is what? Alpha is mod of z,
mod of z is always greater than equal to 0. That means this whole number is positive number. Something positive into 0 is 0 and inequality will not get changed. Okay, in the same way here is alpha is also mod z. So mod z positive plus a positive number is a positive number. So 0 by some positive number is 0 and inequality will not get changed here too. So यही से हम लोग डायरेक्टली क्या मिलेगा, alpha minus 3 is greater than equal to 0. Now alpha is what? Alpha is mod z is greater than equal to 3. So least value of alpha is what? The least value of alpha is okay. Least value of mod z is equal to 3. ये आंसर है. ओके, मतलब mod z का वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा हो सकता है. तो सबसे छोटा वैल्यू क्या है? 3 ही है. इस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं, आ चुके हैं ऑलरेडी. ओके, सेम क्वेश्चन एक ये होमवर्क है आपका. टेस्ट योर प्रोग्रेस. टेस्ट योर प्रोग्रेस here. Let a complex number z which is not equal to 1 satisfies the inequality this, then the largest value of mod z is equal to how much? Options भी दिया हुआ है ABCD, इनमें से कोई एक होगा. ओके, सो इसको करना है. तो आज यही तक था सफ़र. ये ऑलमोस्ट 1 घंटा या 55 मिनट्स या 50 मिनट्स और 1 घंटा 5-10 मिनट ऐसे करके क्लास होंगे, आगे कंटिन्यू होगा. ड्यू टू माई UPSC एग्जामिनेशंस I was not able to make videos or take class, record class actually, but from now onwards I will continue it every day, and within 3 to 5 months the whole syllabus of IIT JEE I will complete. Okay, so don't worry, it's for my own progress, and अगर आपको help होता है it's good. और पढ़ाई के बीच में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता है. तो थोड़ा बहुत पोइट्री भी हम लोग करते हैं, मतलब मुझे थोड़ा बहुत मैं सुनता रहता हूँ तो अच्छा लगता है. बड़े बड़े टीचर्स को और पोइट को अच्छा लगता है ऐसे सुनना. तो या आप लोग भी सुनते रहिएगा. अगली क्लास में एक पोइट्री सुनाएंगे आप लोग को. ओके, या थैंक यू, हैव अ गुड टाइम.